बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों ने हजारों की तादाद में वहां पर मौजूद नमाजियों पर गुंबद को गिराकर खून के आंसू रुला दिया। मस्जिद अक्सा के अंदर हर तरफ कहराम मच गए। लोगों की चीखों पुकार दूर दूर तक सुनाई दी जाने लगी। फिर नमाजियों के साथ आसमान से ऐसा मोजज़ा नाज़िल हुआ कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो एक सेकंड में पूरी दुनिया को बदल सकता है। ख़वातीनों हजरात, मस्जिद अक्सा में यहूदियों ने एक बार फिर जुल्म की इंतहा कर दी। यहूदियों ने मुसलमानों के साथ वो कर दिया जिसने देखने वालों की आंखों से आंसू जारी कर दिए। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के गुंबद को शहीद करके इस गुंबद को नमाजियों पर गिरा दिया। फिर ऐसा मोजज़ा हुआ कि वीडियो देखकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो ने पूरी मुस्लिम दुनिया के जज्बात को रेजा रेजा कर दिया। यहूदियों ने एक बार फिर से मस्जिद अक्सा में बमबारी शुरू की तो मस्जिद का गुंबद शहीद होकर नमाजियों पर जा गिरा। गुंबद गिरने के बाद नमाजियों की बरकत से क्या मोजज़ा हुआ, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस गुंबद के नीचे पहुंचे तो क्या मोजज़ा हुआ, ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल मोज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि डेली की मालूमाती वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान इसराइल से नफरत करता है। बहुत से अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान इसराइल से इस कदर नफरत करता है कि इसने अपने पासपोर्ट पर लिखवाया है, ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। यूं पूरी दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान का कोई भी शहरी इसराइल नहीं जा सकता। ये बात इसराइल को पाश पाश कर देती है। जब जिक्र किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस का हो तो ऐसी सरजमीन जहाँ बेशुमार अंबिया इकराम की पैदाइश हुई, जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों के 12 कबीले बने, जहाँ हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हजरत अमरान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी पैदा हुए, तो इस वजह से हम इस इलाके का एहतराम करते हैं। लेकिन जब बात फ़लस्तीनियों पर जुल्म की आ जाए, वहाँ पर बढ़ने वाले नमाजियों की बेहुरमती पर आ जाए, या वहाँ पर मौजूद हमारी बहनों के साथ ज्यादती की आ जाए, या नन्ही मासूम कलियों को मसलने की आ जाए, या हमारे भाइयों को उनके वतन अजीज से निकालने की बात आ जाए, हमारी आंखों में ये तमाम हालात देखकर खून उतर आता है। हम मुसलमान होने के नाते इस चीज को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमान एक जिस्म की मांद है। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। हमें इन इसराइलियों और यहूदी अफवाह से शदीद नफरत होने लगती है। कई दिनों से बैतुल मुक़द्दस के अंदर फिर से कशीदगी बढ़ती जा रही है। हर बार कोई ना कोई ऐसा मोजज़ा होता है कि यहूदियों को मुंह की खानी पड़ती है। इसके बावजूद भी इसराइल फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले जुल्म से बाज नहीं आता। कल मगरिब की नमाज के दौरान ऐसा ही एक वाकया पेश आया जिसने फिर से फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म को ताज़ा कर दिया, जिसने फिर से मस्जिद अक्सा में नहत्ते फ़लस्तीनियों की ना सिर्फ चीखों पुकार को बुलंद कर दिया, बल्कि मुसलमानों की गैरत को जगाने के लिए उस औरत के यही अल्फाज काफ़ी हैं, ऐ मुसलमानों, तुम अपने किबला अव्वल को भूल गए, तुम सलाहुद्दीन अयूबी को भूल गए, तुम लोग अबू अबैदा बिन जराह को भूल गए जिन्होंने इस इलाके को फतह किया। दोस्तों, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ। नमाजियों का एक सलाब मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुआ। ये तमाम लोग उनके जुल्म के बावजूद भी नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा में जमा हो रहे थे। इनमें से एक ऐसे बुजुर्ग भी थे जिनकी उम्र 90 साल के करीब थी। इन्होंने अपनी आंखों से इसराइलियों को फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करते हुए और फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते हुए देखा। मगरिब की अजान हुई, लोग मस्जिद अक्सा में सफ़े बनाकर बैठ गए। जैसे ही लोग असर की नमाज शुरू करने के लिए हाथ बांधने लगे, इसराइल के 5000 फौजी मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गए। इसराइली फौजियों ने ऐलान करना शुरू कर दिया, तमाम लोग मस्जिद अक्सा को छोड़कर चले जाएं।
मगर इसके बावजूद भी तमाम लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। किसी नमाजी ने भी इनकी बात पर ध्यान ना दिया। ये फौजी क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का ईमान है अगर मस्जिद अक्सा के अंदर इनकी जान अल्लाह तबारक व तआला की राह में चली जाए तो ये अमल जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। इन संग दिल फौजियों ने जब नमाजियों को अपनी नमाज अदा करते देखा और सोचने लगे, ये तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। गुस्से में इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने नमाजियों को गर्दन से पकड़ना शुरू कर दिया। नमाजियों को धक्के देकर बाहर निकालने लगे। जो लोग नमाज पढ़ने में जबरदस्ती कर रहे थे उनको घसीटना शुरू कर दिया। उनके सरों को कुचलने लगे। बहुत से नमाजी ऐसे थे जिन्होंने इसके बावजूद भी नमाज को ना छोड़ा। ये लोग नमाजियों को घसीटते रहे। वो इसी हालत में नमाज अदा करते रहे, ना नमाज को छोड़कर भागे और ना ही नमाज को तोड़ा। अल्लाह अकबर। इन लोगों की नमाज की क्या हालत होगी। ये लोग नमाज से किस कदर इश्क करते होंगे। इतने में आसमां पर बारिश शुरू हो गई। एक इस्राएली ने मुसलमान के सर पर इस कदर जोर से मारा कि उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। शायद इन लोगों की ख्वाहिश थी कि अल्लाह तबारक व तआला इसी मुकद्दस सरजमीन पर अपने घर बुला ले। जब यहूदियों को इस बात का यकीन हो गया कि नमाजी किसी भी हालत में नमाज को नहीं छोड़ेंगे, तो इन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर वो कुछ करना शुरू कर दिया जिसके बारे में सोचकर इंसान का दिल भी दहल जाता है। मस्जिद अक्सा क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। औरतों और बच्चों की आवाजें भी आसमां को सुनाई दे रही थी। आज इस्राएली फौजी इस कदर गुस्से में थे कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर दें। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों के लिए भी एक अहम मुकाम रखती है, लेकिन इस्राएली फौज इस बात की परवाह किए बगैर मस्जिद अक्सा को भी नुकसान पहुंचा रही थी। बाज़ नमाजी तो इस्राएली फौजियों को देखकर भागने लगे। जो नमाजी तमाम मामले के बावजूद भी नमाज में मशगूल थे, ऐसा दिखाई देता था इन्हें नमाज से इश्क है। दोस्तों, इस मस्जिद में 3 मीनार हैं। जो सुनहरी गुंबद है, इसके नीचे वो जगह है जहां पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराक उतरा, जहां से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमां की जानब सफर किया। इस गुंबद के नीचे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के अंदर एक गार भी है। इस्राएली फौजी इस गुंबद को हर सूरत गिराना चाहती थी, लिहाजा इन्होंने चारों तरफ से कोशिश करना शुरू कर दी। गुंबद आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों पर गिर रहा था। हर तरफ दहशत का आलम था। जमीन भी कांप रही थी। इसी दौरान इन्होंने फखरिया मीनार को गिरा दिया। यहूदियों की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो लोग खुशी मनाने लगे। जैसे ही उनकी आंखों के सामने से मिट्टी की गर्द हटी तो सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर मौजूद तमाम नमाजी सलामत थे। यहूदी हैरान थे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। फलस्तीनियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। इतने में आसमां पर एक मखलूक दिखाई दी जिसका जिस्म नूर से लबरेज था। उसने हाथ से इशारा किया तो तमाम पत्थर हवा में उड़ने लगे। लोग समझ गए कि ये आसमां से नाजल हुई मदद है। फिर फखरिया मीनार के पत्थर यहूदियों के सर पर बरसने लगे। हर तरफ पत्थरों की बरसने की आवाजें आ रही थी। वीडियो में आप लोग ये मंजर भी देख सकते हो। इन पत्थरों ने गाड़ियों के अंदर सुराख कर दिए। दोस्तों, जिस तरह खाना काबा मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह है, इसी तरह बैतुल मुकद्दस भी इनके नज़दीक अहम मुकाम रखती है। ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। इस जगह को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे इसी जगह आबाद हुए। फिर इन 12 बेटों के नाम से कबीले बने जिन्हें आज बनी इसराइल कहा जाता है। यहूदी आज तक मुसलमानों से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को मदीने से निकाला। खैबर में इनकी तमाम जमीनें और जायदादें जब्त कर ली गई। फिर रफ्ता रफ्ता अरब के तमाम लोगों ने यहूदियों को अपने ममालिक से निकाल दिया।